गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा ये वीडियो का लेक्चर है, ये बेसिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझने के लिए है और खासकर जनरल स्टडीज पेपर 2 को कैसे हम अप्रोच करें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, उस संदर्भ में है। तो जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी लॉ एंड जीएस। इसमें आपको सिविल सर्विसेज का जनरल स्टडीज पेपर 2 है, उसके संदर्भ में बाकायदा एक कैटेगरी मिलेगी और इसमें लाइव क्लासेस जो होती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस, उसी के ही वीडियोस में अपलोड किए जाएंगे, जिसमें आपको सारी बातें और सब चीज़ें मिलेंगी। क्लास स्टार्ट करने के पहले क्लास का बेसिकली इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आईएएस एग्जामिनेशन है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, बेसिकली इट्स अ थॉट एग्जामिनेशन। इट टेस्ट the analytical power of the candidate. It tests the thought process of the candidate. कैंडिडेट्स कैसे सोचते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसका टेस्ट है ये। सिविल सर्वेंट एंड आईएएस इज बेसिकली आर द लीडर्स ऑफ द कंट्री, और लीडर इज द डिसीजन मेकर। जो लीडर होता है वो निर्णय लेता है, वो डिसाइड करता है। तो उसके लिए दो बातें चाहिए होती हैं कि शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, उसको सारे बातों का पता होना चाहिए, प्लस उसमें सोचने की शक्ति होनी चाहिए। उसको आगे क्या होगा, आगे कौन सा कदम देश और समाज के लिए बेहतर होगा, वो सोचना होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी और जिससे भी आपको मदद लेनी होगी। थॉट प्रोसेस को ही डेवलप करना है आपको। तो ये जो आपके क्लासेस है बेसिकली हैं, पहले इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलेंगी, जिसमें स्टूडेंट्स डायरेक्टली जुड़े रहेंगे, और जो क्लासेस चलेगी बाकायदा स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछेंगे टीचर्स से, जिसमें कि उनका थॉट प्रोसेस डेवलप करने में मदद मिलेगी। वो पर्पस है आपका लाइव क्लासेस का, इंटरेक्टिव क्लासेस का, और वही रिक्वायरमेंट आपका सिविल सर्विसेज का है। और वो जो इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, उसी को ही अपलोड आपका किया जाएगा। इन क्लासेस को जो हम लेंगे, हम लोग लाइव चलेगा जब, तो ग्रुप में बाकायदा उसके पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, पॉइंटर्स मिल जाएंगे, जिसको कि आप पढ़ के आए रहेंगे और अपना एक सोच डेवलप करके आए रहेंगे। तो दैट विल बी डिस्कस इन द क्लास, जिसमें कि आपका और अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन आपके सोच में होगा। ये पर्पस है आपका है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का। उसके बाद फिर हम लोग जो मेन स्पेशलाइजेशन है, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2। और जब पाएंगे कि जनरल स्टडीज पेपर 2 अच्छे ढंग से समझ ले रहे हैं आप, तो ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा जीएस 4 में, जो कि एथिक्स का होता है, और फिर एसए में हेल्प करेगा, निबंध का, जो भी 250 मार्क्स का है, ये भी 250 का है, और फिर आपका जो इंटरव्यू 275 का। So basically we will be specializing and studying for general studies paper 2, but that is directly going to benefit you for GS4 and essay and the interview. It is almost of 1025 marks, जो कि आपके सिविल सर्विसेज के मेन एग्जामिनेशन है, लगभग 50% ऑफ द मार्क्स है। उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आईएएस एग्जामिनेशन जो आपका है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इट इज बेसिकली 3 टियर एग्जामिनेशन। वो 3 स्तर पर एग्जाम होता है। फर्स्ट टियर आपका है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे कि आप प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। सेकेंड स्टेज इज द मेन एग्जामिनेशन, जिसे कि आप मेन मुख्य परीक्षा और रिटन परीक्षा कहते हैं, लिखित परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा। थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू, दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट।
जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये बेसिकली क्वालिफाइंग है, केवल आपको पास करना होता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। और ये जो आपका मेन एग्जामिनेशन है, मेरिट आपकी इसी पर बनती है। सिलेक्शन के लिस्ट जो आईएएस का रिजल्ट आता है, फाइनल जो रिजल्ट आता है आईएएस का, जो लिस्ट निकलती है, वो इन दोनों के मार्क्स पर ही आधारित होती है। ये आपको बात क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग हल्का सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे प्रीलिम का केवल पैटर्न और मेंस का भी, और फिर सीधे हम लोग जीएस पेपर 2 पर आ जाएंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका है, इसमें बेसिकली होते हैं 2 पेपर। फर्स्ट इज जीएस 1, सेकेंड इज जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स का, जिसको कि आम भाषा में आप सीसैट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस 1 जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसमें कि सामान्यतः जिसे आप कहते हैं, जो समझते हैं आप आम भाषा में, इसमें हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इशू, साइंस एंड रीजनिंग, आपका एनवायरमेंटल इश्यूज, करंट अफेयर्स, ये सारी बातें इसमें जीएस पेपर 1 में आती हैं। जीएस पेपर 2 में, जिसे आप सीसैट कहते हैं, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ्स, अलग अलग विषयों पर, ये आपका सीसैट में आता है। लेकिन जो हम लोग इस चैनल की बात कर रहे हैं, ये चैनल जो आपका है वो जनरल स्टडीज पेपर 2 मेन एग्जामिनेशन के लिए है। जीएस पेपर 2 मेंस का, जीएस 2 सीसैट वाला नहीं, जीएस पेपर 2 जो मेन एग्जामिनेशन में है, उसके लिए आपका ये चैनल आपको बकायदा स्पेशल कैटेगरी मिलेगा, जिसमें कि वीडियोस अपलोडेड होंगे। वो जीएस पेपर 2 मेन एग्जामिनेशन का है। अब प्रीलिम्स में जो आपका जीएस पेपर 1 है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल आपका 200 मार्क्स। ये जीएस 1 आपका 200 मार्क्स का होता है। जीएस 2 जो सीसैट आपका है, इसमें 80 सवाल आते हैं, 80 क्वेश्चंस, और ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। दिस जीएस पेपर 2, जिसे कि आप सीसैट कहते हैं, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग, इसको केवल पास करना होता है। प्रीलिम्स पास करने के लिए केवल जीएस 1 के ही मार्क्स जुड़ते हैं, ये केवल आपको पास करना होता है। और क्वालिफाई करने का आधार, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। अब जीएस 1 में ही आपको के आधार पर पास होना है, तो जनरली जो मेरिट जाती है वो जाती कम है, बट टू बी श्योर 60 प्लस क्वेश्चंस अगर आप प्रीलिम्स में कर लेते हैं, तो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, श्योर शॉर्ट मेरिट है ये 60 प्लस। 60 प्लस क्वेश्चंस अगर आप सही कर ले जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, देन यू आर सर्टेनली गोइंग टू क्वालिफाई द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, चाहे कितनी भी सीटें हों। अब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी है, 33% मार्क्स कटता है, और एक सवाल गलत करने पर 1/3 सवाल का मार्क्स कट जाता है। अर्थात अगर 3 सवाल आप गलत करेंगे और आप 3 क्वेश्चंस गलत करेंगे, तो आपका एक सवाल का मार्क्स कट जाएगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा आपका। तो इसके बाद इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमको 60 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं इन जनरल स्टडीज पेपर 1 टू क्वालिफाई। सीसैट इंपॉर्टेंट है, उसको केवल लेकिन क्वालिफाई करना होता है आपको। हालांकि मेरिट 55 तक भी जाती है, लेकिन
आपको श्योर शॉट रहना है, तो आपको टारगेट हो जाए कि आई हैव टू, मुझे 60 प्लस क्वेश्चंस को सही करना है। अब आता है आपका मेन एग्जामिनेशन। दूसरी बात, जो मैंने पहली बात आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, कि आईएएस इज अ थॉट एग्जामिनेशन, इसीलिए आपको इंटरेक्टिव क्लासेस करना चाहिए, जिसमें कि आपके थॉट प्रोसेस में वैल्यू एडिशन हो। दूसरी जो बात है, ये ध्यान रखना होगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी हमेशा मेन एग्जामिनेशन की जाती है। अब मेन एग्जामिनेशन की ही तैयारी करिए, वो ऑटोमेटिकली आपको कवर कर देगा जो प्रीलिम्स का है। 2023 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 28 मई को है। अब चाहे 1 अप्रैल कल से प्योरली प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। अभी तक आपने मेंस के लिए पढ़ा था। 2024 के स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स उसमें ऑटोमेटिकली कवर होता है। मेन एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेपर होता है आपका, सबसे पहले लैंग्वेज। दो होते हैं इसमें, एक इंग्लिश और एक आपका इंडियन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय भाषा, जो 22वें, जो कि 8th शेड्यूल में है। इंडियन लैंग्वेज, हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, मलयालम, कोई इंडियन भाषा जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, वो एक भाषा आपको लेनी होती है, और एक इंग्लिश आपकी होती है लैंग्वेज। ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, बट यू हैव टू क्वालिफाई। क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको आगे के पेपर्स आपके चेक ही नहीं होंगे, वहीं पर आपका ब्लॉक हो जाएगा। बट ऑलमोस्ट लैंग्वेज पेपर स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है एसए। एसए आपका होता है 250 मार्क्स का। आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, 125 मार्क्स, 125 मार्क्स। वर्ड लिमिट होती है इसमें 1000 से 1200 वर्ड्स। ये आपको निबंध लिखना होता है। आईएएस मेन एग्जामिनेशन में ऐसे लिखना होता है। बेसिकली आईएएस आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है, सिलेबस है, पैटर्न है, वो आपके एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, थॉट प्रोसेस, इन्हीं को ही टेस्ट करना है, उसी का एब्सोल्यूट टेस्ट करना है। निबंध का पेपर है, 250 मार्क्स का है, 2 निबंध लिखने हैं, 125 125 का। वर्ड लिमिट भी है। इसके बाद आपका आता है जीएस का पेपर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, पहली बात, यू हैव टू अपने थॉट को डेवलप करना है। थॉट में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सेकेंड, मेन एग्जामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए। थर्ड, आईएएस एग्जामिनेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स जनरल स्टडीज। इसमें आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और आपका जीएस 4। ये सारे के सारे 250 मार्क्स ईच, और टाइम इसमें होता है 3 घंटे का। टोटल मतलब 1000 मार्क्स का आपका जीएस हो गया। तो ये होता है आपका सब्जेक्टिव रिटन पेपर है, लिखना होता है लॉन्ग आंसर्स। इसमें भी वर्ड लिमिट होती है 150 शब्द के, 250 शब्द वगैरह की। ये आपका मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन के सारे पेपर 3 घंटे के होते हैं और लिखित होते हैं, रिटन, लैंग्वेज के भी, एसए का भी, जनरल स्टडीज के चारों पेपर, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। और जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, 4 अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी नहीं है, ये टॉपिक वाइज है। बाकायदा जीएस 1 में सिलेबस टॉपिक्स दिया हुआ है, जीएस 2 में टॉपिक्स दिया हुआ है 50 करीब, जीएस 3 में टॉपिक्स दिया हुआ है, जीएस 4 एथिक्स का है। उन टॉपिक्स को आपको समझना और पढ़ना है। अब इसके बाद आपका आता है ऑप्शनल पेपर।
एक सब्जेक्ट भी लेना होता है हर कैंडिडेट को, इसको बोलते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय। कोई मैथ्स लेगा, कोई हिस्ट्री लेगा, कोई इंजीनियरिंग लेगा, कोई लॉ लेगा, कोई हिंदी लेगा, ऐसे करके। इसमें 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, टोटल आपका 500 मार्क्स। 500 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है, जो हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता है, एसए, जनरल स्टडीज के चारों पेपर और ये सब्जेक्ट मिलाकर मेंस का रिजल्ट निकलता है। तो आपका कितने मार्क्स का मेंस का हो गया? 250 आपका एसए, 1000 जीएस और 500 आपका ये आपका निबंध, जीएस और ये आपका सब्जेक्ट। ये आपका हो गया 1750 मार्क्स का आपका मेन एग्जामिनेशन, मेंस का। इसका रिजल्ट निकलेगा, जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जो कि 1 to 1 आप बोर्ड के सामने जाते हैं और बोर्ड आपसे जो भी आपका टेस्ट करता है पर्सनालिटी का, वहां भी आपके पर्सनालिटी का टेस्ट, थॉट प्रोसेस का टेस्ट, डिसीजन मेकिंग का टेस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज का टेस्ट, OLQs बताते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ये केवल फौज में नहीं होता है, ये हर ऑफिसर में वही चीज ढूंढी जाती है, कंटेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा, बट तो OLQs का जो बेसिक होता है लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग और कितना वो थॉट सोच सकता है और अपने थॉट से, अपने डिसीजन से देश और समाज के लिए बेनिफिशियल जो भी हो सकता है। वो इंटरव्यू आपका होता है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स। इस मेंस और इंटरव्यू मिलाकर फिर आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो लोग मेरिट में आते हैं उनका IAS के लिस्ट में नाम निकलता है, फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। मेंस प्लस इंटरव्यू, ये आपका 1750, ये आपका 275 और फिर आपका निकल जाता है 2025 मार्क्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट इतने मार्क्स पर निकलता है। ये तो मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ में बताया, और जो आगे क्लासेस होंगी इसमें मैं आपको बाकायदा बुक लिस्ट हर सब्जेक्ट की, GS1 की, GS2 की, GS3 की, और जिसका अगर कोई लॉ सब्जेक्ट है तो लॉ सब्जेक्ट की आपकी जो बुक लिस्ट है वो आपको, बुक लिस्ट और जो अन्य स्टडी मटेरियल है वो आपको मैं बताऊंगा। अभी हम लोग केवल जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन का, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हैं। और डिस्कस करने का मेन पर्पस है कि जो आपका YouTube चैनल है जिसका नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी लॉ एंड GS, उसमें बाकायदा जनरल स्टडीज पेपर 2 मेन एग्जामिनेशन का पहले तो लाइव क्लासेस चलेगा, जो कि इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, स्टूडेंट्स बाकायदा क्लास के अंदर ही चीज़ों को पूछ सकते हैं। उस क्लास में, उस ग्रुप में पहले आपको नोट्स भी मिलेगा, उस पॉइंटर्स मिलेंगे, वो आप पढ़ के आएंगे, डिस्कस करके आएंगे अपने आप, फिर क्लास में भी आएंगे और एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। आपके थॉट प्रोसेस के डेवलपमेंट में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, दैट इज द पर्पस ऑफ क्लास। और वही क्लास, इंटरेक्टिव क्लास ही आपकी YouTube चैनल पर अपलोड होगी, जिसका बाकायदा कैटेगरी होगा जनरल स्टडीज पेपर 2 IAS का। ये कैटेगरी आपका है, केवल आपको रिवीजन का फायदा ऐसे मिलने वाला है, मेन फायदा आपको जब लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी उसमें बेटर मिलेगा आपको। तो अब
जो जीएस पेपर 2 है, ये बेसिकली आपका, इसमें जो मेजर हेड्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, इसमें ई गवर्नेंस भी आ जाएगा। ये दो मेन टॉपिक हैं। इसके बाद इसमें सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्कीम्स, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, क्योंकि बेसिकली गवर्नेंस का ही पार्ट है, जिसमें कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, न्यायोचित वितरण, और चौथा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मोटे मोटे तौर पर 4 हेड्स में है आपका ये सिलेबस, इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये चारों हेड्स जो हैं, इसमें बकायदा और बारीकी से पॉइंट्स दे रखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, ये भी आपके सिलेबस में है, जो कि आजकल काफी कंट्रोवर्सी में भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट बोलते हैं आप उसको, पीपल एक्ट, ये आपके जीएस पेपर 2 में ही है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो करंट अफेयर्स में, करंट में बातें चल रही हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, उसके कंटेक्स्ट में ही आपको पढ़ना होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस देख रहे हैं आप, लगातार चेंज हो रहे हैं। पुराना जो आपका एक सिस्टम है, जियोपॉलिटिक्स पूरा चेंज हो जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स यहाँ इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनसे जो बार बार चीज़ें बदल रही हैं, इनको लेकर, प्लस जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर, कोई भी चीज़ जो भी हमारे करंट अफेयर्स में चल रही हैं, उन करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ इनमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं, उनको पढ़ना होगा। और वो कैसे और बेहतर होगा, वो आपका थॉट, यू हैव टू गिव योर सजेशंस एंड थॉट, तब जाके मार्क्स उसमें बढ़ने वाला है। तो सारी चीजें हम लोग, जो टॉपिक्स लिखा हुआ है उसको समझेंगे सिलेबस का, और वर्तमान के समय में वर्तमान की गतिविधियों से उसको चेंज करेंगे। कोविड के बाद सारा गवर्नेंस सिस्टम चेंज हो गया है। कोविड के बाद सारा सोशल सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप, अप्रोच, सोच, देश, दुनिया, समाज की बदल चुकी है। तो इमीडिएटली आपको अडेप्ट करना पड़ेगा उससे। तो जीएस पेपर 2 जब हम लोग कवर करेंगे, सिलेबस में क्या है वो टॉपिक्स अंडरस्टैंड करेंगे, बट यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द फ्यूचर। क्लीन जो लास्ट ईयर 2022 में सवाल आया था, जो आखिरी सवाल था। अच्छा, इसमें जीएस पेपर 2 में बेसिकली 2 टाइप के सवाल हैं, एक 150 वर्ड्स वाले हैं और एक आपके 250 वर्ड्स वाले हैं। 10 सवाल, 10 क्वेश्चंस इसमें है और 10 क्वेश्चंस इसमें है, टोटल 20 सवाल लिखने को आते हैं। जो 20वां सवाल था इसका, क्लीन एनर्जी पे था। इन टूडेज कंटेक्स्ट, हाउ टू गो फॉर द क्लीन एनर्जी, ऐसे करके पूरा सवाल था आपका वो। तो आईएएस एग्जामिनेशन में जितनी बातें आज की तारीख में किताबों में आ चुकी हैं, उसके आगे का आपको सोच के लिखना होता है। जब एग्जाम हो जाएगा तब सारी बातें किताबों में आएंगी, उसी को हम लोग डिस्कस करना है यहाँ पर। अब इसका जो बुक लिस्ट होगा, जिसको कि हम लोग कवर करेंगे, तो जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो पढ़िए ही। हमेशा स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाई की जाती है। सिविल सर्विस की तैयारी, यू शुड हैव द बेस्ट बुक, यू शुड हैव द स्टैंडर्ड बुक, एंड यू शुड हैव ओनली वन बुक।
एक किताब पढ़िए, क्योंकि बेसिकली थॉट आपको अपना डेवलप करना है। किताब आपको चाहिए आपको बेसिक एलिमेंट्स को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन लिखना तो आपको आपको वहाँ अपनी सोच है। इसलिए बेस्ट बुक रहिए, लेटेस्ट बुक रखिए, एक किताब रखिए, बाकी उस पर आप सोचिए केवल। तो पहले तो आपका डीडी बसु का है, पुरानी किताब है, बेस्ट बुक है आपका। सुभाष कश्यप, सुभाष कश्यप की जितनी भी किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पे, सब ये डालिए। 4 किताबें इनकी आती हैं। ये सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के, इनकी किताब बहुत अच्छी है, ये किताबें आपको लेनी है। फिर आपको एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी किताबें हैं 9th, 10th, 11th एंड 12th की। पॉलिटी पर है, 9th में भी है, 10th में भी है। एक किताब का नाम है डेमोक्रेसी इन इंडिया, और एक आपका है, मतलब ऐसे करके आपके एनसीईआरटी जो किताबें हैं 3-4 एनसीईआरटी वाली, वो आपको ले लेनी है। अगर कोई और किताब आपको एनबीटी मिलती है, नेशनल बुक ट्रस्ट की, इग्नू के नोट्स की, पॉलिटी के, और एक नेशनल ओपन स्कूल, इसमें पॉलिटी किताबें बड़ी अच्छी आती हैं, नेशनल ओपन स्कूल की, ये पॉलिटी किताबें इसमें है। इसके अलावा जो इंडिया ईयर बुक आती है भारत सरकार की, भारत सरकार की लेनी है केवल इंडिया ईयर बुक, लेटेस्ट वाली। नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, ये आपका है। प्लस इसके अलावा जो फ्रंट लाइन मैगजीन आती है, फ्रंट लाइन मैगजीन है, और एक आती है मैगजीन फोकस और सेमिनार, और करंट अफेयर्स, राज्यसभा टीवी, और भी टीवी के 3-4 प्रोग्राम्स आते हैं। एक परिचर्चा करके टीवी प्रोग्राम बड़ा अच्छा आता है, जो टॉपिक उसमें डिस्कस हो, समझिए कि आईएएस में उस एग्जाम में उसको आना ही आना है। तो जो क्लास हम लोग यहाँ चलने वाली है आपकी इंटरेक्टिव, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी, इसमें सत्येंद्र त्रिपाठी लॉ एंड जीएस, वो बेसिकली जितना मैंने आपको स्टडी मटेरियल दिखाया, ये बुक्स दिखाई, उन्हीं का ही कंटेंट्स, वो सारी किताबें और ये सारे अखबार, मैगजीन्स, टीवी के प्रोग्राम्स, परिचर्चा, राज्यसभा टीवी का, उन्हीं का पूरा एनालिसिस जो सैटरडे एंड संडे, एवरी सैटरडे क्लास चलेगा आपका, वो उसमें आएगा, वही अपलोड होगा आपका। जो किताबें इसमें से आप ले सकते हैं वो लीजिए। और एक बेयर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट लेना जरूरी है, बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का और आरपीए एक्ट का। तो ये स्टडी मटेरियल हम लोगों का, जिसके आधार पर आपको क्लास चलने वाली है। तो अपने आप पढ़िए, क्लास में पढ़िए, यूट्यूब चैनल देखिए और आंसर राइटिंग करिए आपका। जीएस पेपर 2 जितना आप अच्छा करेंगे, आप समझिए कि जो आपका एसए है बहुत अच्छा होने वाला है। पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, यही सब पर एसए आते हैं, ऑटोमेटिकली आपका एसए अपग्रेड होगा। दूसरा जो जीएस 4 है एथिक्स का, इसको अच्छा करने के लिए जितना आपको गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा होगा, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्लियर होगा, डेमोक्रेसी कंसेप्ट क्लियर होगा,
सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम्स, इनका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ही आप एथिक्स का पेपर अच्छा करने वाले हैं। जो केस स्टडीज उसमें आती हैं, अल्टीमेटली इंडिया इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जितना अच्छा होगा, एवरी एक्ट ऑफ द लीडर शुड बी डेमोक्रेटिक। तो जितना अच्छा आपका कंसेप्ट डेमोक्रेसी का होगा, रूल ऑफ लॉ का होगा, सोशल जस्टिस का होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का होगा, उतना ही अच्छा आप केस लॉज वगैरह जो आते हैं एथिक्स में करेंगे। तो बेसिकली जीएस पेपर 2 अच्छा करने से आप निबंध अच्छा करेंगे, आप जीएस पेपर 2 अच्छा करेंगे, आप जीएस पेपर 4 अच्छा करेंगे, और लास्टली जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू में भी आपका एक थॉट प्रोसेस और डेवलपमेंट आपका होगा। तो इस जो क्लास आपकी जो मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव, बेसिकली दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव क्लास, इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको जो हम लोग इंटरेक्टिव क्लासेस चलेंगे सैटरडे एंड संडे, उसमें आपको क्या मिलेगा, प्लस इस वीडियो चैनल में यूट्यूब चैनल जो आपका है जिसका नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी लॉ इन जीएस, उसमें जीएस 2 का बकायदा एक सेक्शन होगा, सीक्वेंस वाइज आपके सारे वही वीडियोज आपके अपलोड होंगे। तो आप एक बार पढ़ेंगे, फिर क्लास में पढ़ेंगे, फिर ये सुनेंगे, फिर आंसरिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जहां पर आप 10 नंबर पा रहे हैं वहां पर आपको 15 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। और जो ये आपके क्लासेस हैं, दीज क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 25 अप्रैल 2023। ये जो क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं 25 अप्रैल 2023 से, जो भी स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम देना है 2023 में, और जिनको आईएएस की तैयारी करनी है फॉर 2024 या उसके बाद, उनके लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच।